हेलो मेरे प्यारे। तो आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं एक ही चीज़ के लिए, और वो एक चीज़ कौन सी है पता है? जो चीज़ तुम लोग नहीं कर रहे हो, जो चीज़ तुम लोगों को करनी चाहिए, जिसके कारण तुम्हारा सक्सेस पोस्टपोन हो रहा है, वो है प्लानिंग। यस, सही सुना, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जाना जाता है टू प्लान द थिंग्स, और आप आपका आइटम ही प्लान नहीं कर रहे हो। यार रिजल्ट लग गया, रिजल्ट के बाद आपका रिजल्ट डाउन आया तो ठीक है ना, ऐसे ही थोड़ी हार मानेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संघर्ष ही आपका जीवन का सत्य है। आप संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे, अपनी कमियां कम करोगे तो धीरे धीरे आपको सक्सेस मिल ही जाएगा, और एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलना ही है। ये मेरी दिल से दुआ है, ये भगवान की दुआ है। यहाँ तक भगवान ने आपको लाया है, मतलब कुछ ना कुछ तो सोच के ही आपको यहाँ तक लाया। इतनी आसानी से वो तुमको छोड़ेगा नहीं, और इतनी आसानी से फिर तुम तुम्हारा सीएमए का सपना क्यों छोड़ रहे हो? एक जो बड़ी गलती आप सब लोग करते हो कि यार एज अ सीएमए आपको आपका अटेम्प्ट प्लान करना चाहिए, वो प्लान आप नहीं कर रहे हो, तो प्लानिंग करो। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि प्लानिंग से चीज़ें आंखों के सामने होती है, डायरेक्शन समझ में आता है कि भाई अपन प्रोग्रेस कर रहे कि नहीं कर रहे। अगर आपको प्लान बनाने में दिक्कत आती है तो डोंट वरी, वी इंस्पायर टीम आर ओवर हियर टू प्लान द थिंग्स फॉर यू। और मैं आज के वीडियो में लेके आ रहा हूँ आपके लिए 90 डेज स्ट्रैटेजी। हाँ, आज से भी आपकी बाजी पलटी जा सकती है। अपने यहाँ पे एक पुरानी कहावत है, जब जागो तब सवेरा, देयर इज़ अ नेवर डिले। अगर आपको कोई भी अच्छा काम करना है तो उस अच्छे काम के लिए कोई सही वक्त या कोई डिले नहीं होता है। आप कभी भी वो अच्छा वाला काम स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले प्लान बनाना है। 90 डेज की जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी किन के लिए? जो लोग ग्रुप 1 दे रहे या ग्रुप 2 दे रहे हैं, वो सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे, उनके लिए आज का ये अपना वीडियो है, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई 90 डेज में कैसे हम लोग ग्रुप 1 या ग्रुप 2 कोई भी एक सिंगल प्रिपरेशन आज से भी अगर करें तो भी आप फर्स्ट क्लियर कर सकते हो बहुत अच्छे से एग्जाम डिटेल में। क्या है वो 90 डे स्ट्रैटेजी? एंड तुमको प्लान बनाने में दिक्कत आता है, डोंट वरी, वी आर हियर। हम लोग आपको प्लान बना के देंगे, आप बस ये श्री कृष्ण भगवान का सुनते जाओ और फॉलो करते जाओ। सक्सेस विल बी योर वर्ड्स। ओके, 90 डेज में स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो या ग्रुप 1 दे रहे हो, आपको आपका 90 डेज का जो पीरियड है, इसको 3 फेजेज में बांटना है। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। 3 फेजेस में उसको बांटना है। फेज 1 50 डेज का रहेगा आपका, काफ़ी डिटेल, काफ़ी लंबा। फेज 2 30 डेज का रहेगा, एंड फेज 3 ये आपका 10 डेज का रहेगा, बराबर। फेज 1 की अगर मैं बात करूं तो फेज 1 में आपको 50 दिन में जितने भी आपके 4 सब्जेक्ट है, कोई भी ग्रुप के, ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, वो 4 सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं यारो? डिटेल में पढ़ने। कहाँ से पढ़ने? आपके पास जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस करो। मॉड्यूल के अलावा जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पेपर्स एंड स्कैनर्स है, उसमें से पढ़ो, बट डिटेल में पढ़ना है। और डिटेल में पढ़ते वक्त यहाँ आपको कुछ प्रिकॉशन लेनी है, और वो कौन सा है? 100% सिलेबस कवरेज, 100% कवरेज, 100%। कोई टॉपिक ऑप्शन में नहीं डालना है, कोई कंसेप्ट ऑप्शन में नहीं डालना है, 100% आपको चीज़ें पढ़नी है। जितने क्वेश्चंस मॉड्यूल में है, जितने क्वेश्चन पास्ट एग्जाम में किसी क्लास के नोट्स में से पढ़ रहे हो, तो वो क्लास के नोट्स में जितने क्वेश्चंस है वो सब कुछ आपको 100% करना है। एक भी क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं डालना है, एक भी टॉपिक आपको ऑप्शन में नहीं डालना है। और इसके लिए आपको दिन के कितने घंटे देने? 8 घंटे। दिन के कितने देने? 8 घंटे। अब ये आपका पर्सनल कॉल है कि भाई आपको 4-4 घंटे में 2 सब्जेक्ट करने, 25 दिन 25 दिन, या फिर डेली 4 सब्जेक्ट करने और 50 दिन में ख़त्म करना है, ये आपका कॉल है। बस मैं इतना कहूँगा कि जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो डिफ़िकल्ट वाला सब्जेक्ट मॉर्निंग में ले लेना, और जो आसान वाला सब्जेक्ट या एवरेज वाला सब्जेक्ट है वो इवनिंग में लेना।
बस दैट्स द प्रिकॉशन यू शुड टेक। बट आपको कितने घंटे पढ़ना है? डेली 8 घंटे पढ़ना है। 24 घंटे में से 8 घंटे मतलब 1/3 पोर्शन है, आसानी से कर सकते हो। 2 घंटा पढ़ाई, 2 घंटा टाइम पास, 2 घंटा पढ़ाई, 2 घंटा टाइम पास, ऐसे करके आपका आराम से 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी पढ़ाई होगा। बट यहाँ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, 100% कवरेज करना है। कोई भी चीज़ ऑप्शन में डालना मना है। आप चीज़ें ऑप्शन में डालोगे फिर इंस्टीट्यूट आपको ऑप्शन में मार्क देता है, बोलता है वापस आ, यू आर इन ऑप्शन 6 महीने बाद। दूसरा आपका फेज है, वो दूसरा आपका फेज है विच इज़ नथिंग बट 30 डेज। उस 30 डेज में इंस्टीट्यूट जो आपके एमटीपी इशू करता है एग्ज़ाम से पहले, वो देखना ज़रूरी है। एमटी के अलावा आपके पास्ट एग्ज़ाम पेपर देखने ज़रूरी है। पास्ट एग्ज़ाम पेपर कितने? 2 अटेम्प्ट के, 2 अटेम्प्ट के बोले तो भी 2 अटेम्प्ट मतलब 4 पेपर आपके पास्ट एग्ज़ाम के आपको देखने। उससे आप पेपर के साथ फैमिलियर होते हो, आपको इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न समझ में आता है, इंस्टीट्यूट की सोच समझ में आती है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, वो समझ में आता है। तो सेकेंड फेज में वापस दोबारा डिटेल में नहीं पढ़ना है यारो। सेकेंड फेज में आपको क्या करना है? तो सेकेंड फेज में आपको एमटीपीज कवर करने, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन करने रिपीट होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कहाँ ध्यान देना है? तो आपको ध्यान देना है एमसीक्यू। यस, एमसीक्यू आपके मॉड्यूल के नीचे है, बराबर। मॉड्यूल के नीचे के अलावा आपके इंस्टीट्यूट ने वहाँ पे कहीं ना कहीं तो बिट क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो इशू किए हैं, वो आपको रिवाइज करने हैं, वो डिटेल में करो। मैंने देखा है बच्चे एमसीक्यू ठीक से नहीं करते हैं एंड उसका उनको भुगतना पड़ता है खामियाना। 60 मार्क आप स्कोर कर सकते हो, एग्जाम्शन ला सकते हो आसानी से अगर आपने एमसीक्यू किए तो एमसीक्यू पास्ट एग्ज़ाम के, एमटीपी के अलावा मॉड्यूल के नीचे, मॉड्यूल के अलावा इंस्टीट्यूट ने जो इशू किए वो डिटेल में कवर करना है। ये 30 दिनों में आपको एक टेस्ट भी लिखना है, राइटिंग में प्रॉपर एक पेपर लेना है या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके एक पेपर प्रॉपर 3 घंटे में लिखना है। उससे आपको ये समझ में आएगा कि भाई मेरा पेपर कितना कंप्लीट हो रहा है, 80 मार्क का, 90 मार्क का, कहाँ मेरी गलती हो रही है। उस एनवायरनमेंट में ढलोगे तो कहीं ना कहीं तो आपको वहाँ पे हेल्प होगी टू जस्ट ग्रैप कि एग्ज़ाम वाला माहौल कैसा है, पैनिक नहीं हो रहे, राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है एंड ऑल दैट। ये बहुत सारे लोग फेज़ 3 में करते हैं। आई विल सजेस्ट दैट फेज़ 3 में मत करो, वहाँ टाइम आपके पास कम है, फेज़ 2 वाले सेशन में ही करो। उसके बाद मैं बात करूँ तो उसके बाद है आपका 10 डेज, फेज़ 3 10 डेज। 10 डेज में आपको बस इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है ए एंड बी क्वालिटी के, वो चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं मैक्सिमम, और ये आपके चारों सब्जेक्ट की चीज़ें आपको करनी है। लास्ट में टाइम आपके पास कम रहेगा। अब पहले जब आपने पढ़ाई चालू की थी तब 8 घंटे, बाद में आप उसको बढ़ा के करोगे 10 घंटे, और लास्ट के 10 दिन में आप करोगे उसको 12 घंटे। ये ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम ये होता है सर हमारा कि हम लोग पहले ही 8 घंटे नहीं बैठ पाते तो 12 पे शिफ्ट नहीं कर सकते, और 12 पे शिफ्ट इसलिए होते क्योंकि पहले वाला बैकलॉग बाकी है। सो इसीलिए अभी से आदत लगाओ, अभी से आपके पास ये प्लान है, ये प्लान के हिसाब से अगर आप 50 दिन तक 8 घंटे बैठते हो तो इट्स टाइम टू चेंज द गेम। उसको 10 घंटे करने की कोशिश करो, इट्स टाइम टू चेंज, उसको 12 घंटे की कोशिश करो। फिर एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो आपको बॉडी स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, वो कभी नहीं आएगा, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। जो तुमने 50 दिन में किया है वो बाद में 30 दिन में हो जाएगा, और जो 30 दिन में किया है वो 10 दिन में हो जाएगा, जो 10 दिन में किया है वो एग्ज़ाम के एक दिन भी आएगा। तो ये जो सवाल आता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले इतने घंटे कैसे पढ़े या क्या क्या पढ़े, ये सारे सवाल आपके निकल जाएंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकाल के लो, रेडीमेड आपको प्लान बना के दे रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और भी कुछ अगर आपको डाउट है तो डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन कि भाई आपको क्या हेल्प चाहिए। वी एज ए इंस्पायर टीम आर ओवर देयर टू गाइड यू एंड टू रिजॉल्व योर ऑल द डाउट्स। तो प्लानिंग बनाने के बाद आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं हर एक का इंडिविजुअली आंसर दे दूंगा।
बोथ ग्रुप की स्ट्रेटेजी क्या होगी इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे 90 डेज में आपको बोथ ग्रुप प्रिपेयर करना है। ओके, तो लिए तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये ग्रेट प्लान अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।